हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल से ही रिलेटेड सर्किल के बारे में। जैसे क्या, जिसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं विच इज़ रिलेटेड टू सर्कम सर्किल एंड इन सर्किल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज सर्कम सर्किल एंड व्हाट इज़ इन सर्किल। मीन्स हम बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम पढ़ रहे थे ना, अब तक 3 लेक्चर हमने किया है। जिन्होंने नहीं किया हो उसे जा करके वापस से उसे रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। क्या पहला है टॉपिक आज का? सर्कम सर्कल। मीन्स हिंदी में कहते हैं इसको परिवृत्त। ये क्या होता है? इसका मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, एक जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मैंने बताया है आपको फर्स्ट वीडियो में कि जहाँ दो लाइंस मिल रही हैं इसे कहते हैं वर्टेक्स और हिंदी में कहते हैं शीर्ष। हम इसको टच करते हुए इन वर्टेक्स जो है, इन शीर्षों को छूते हुए एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, वृत्त बनाया है, थोड़ा सा शेप खराब हो तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। तो अगर सर्किल है ऑब्वियसली एक सेंटर से ही खींचा गया होगा, तो सेंटर से इस डिस्टेंस को जो सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस है इसे क्या कहते हैं? रेडियस। तो माना कि जो रेडियस है इस सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की कैपिटल आर है, तो हमें यहाँ क्या देखना है कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कम सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? परिवृत्त की त्रिज्या होगी कैपिटल आर इज इक्वल टू ए अपॉन रूट थ्री। कैपिटल परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आर इज इक्वल टू ए बाई रूट थ्री, ठीक है। ये तो साहब सर्कम सर्कल के बारे में हमने डिस्कस किया कि एक ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स जो इसके शीर्षों को टच करते हुए एक सर्कल खींचा है एक सेंटर से। तो सेंटर से जो सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस को हम त्रिज्या कहते हैं, विच इज़ इन द केस ऑफ सर्कम सर्कल वी विल डिनोट इट एज अ कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी? आर इक्वल टू ए बाई रूट थ्री। अब बात करते हैं इन सर्कल की। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, समझते जाएंगे। जितने भी वैराइटीज़ आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल के हैं सबकी बात करेंगे। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन सर्कल। व्हाट इज इन सर्कल? मीन्स इन हिंदी इट इज़ नोन एज अंतःवृत्त। अंतःवृत्त क्या होगी? ये एक हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, वो कौन सी? इक्विलैटरल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल इसके अंदर, अब इन सर्कल है, मैं सर्कल इसके अंदर ड्रॉ करेंगे इस तरह से कि इसके साइड्स को टच करते हुए ये सर्कल यूं इस प्रकार आएगी। तो सर्किल है तो भाई जाहिर सी बात है सेंटर से ही ड्रॉ किया गया होगा। तो इस सेंटर से इसके सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस को हम माना कैपिटल स्मॉल आर। हमें क्या निकालना है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर। तो ये होती है ए अपॉन टू रूट थ्री। ए अपॉन टू रूट थ्री। ए अपॉन टू रूट थ्री। क्या क्या पढ़ा हमने? सर्कम सर्किल और एक इन सर्किल। इन सर्किल में हमने सर्कम सर्किल पढ़ा था अभी, जो सर्किल बाहर टच करती थी, और ये था इन सर्किल, यानी कि इसका फॉर्मूला हमने देख लिया। अब इससे रिलेटेड सवाल क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आइए, पहले इजी क्वेश्चन फिर एक अच्छा क्वेश्चन है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? क्वेश्चन देखिएगा फिर से, क्वेश्चन मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ओके, देखते हैं। हमने अभी बताया था परिवृत्त मतलब क्या होता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। परिवृत्त मतलब क्या है? सर्किल ड्रॉ किया हमने, इसके शीर्षों को छूते हुए, इसके बाहर के वर्टेक्स को छूते हुए सर्किल ड्रॉ किया हमने। तो ये कैपिटल आर इक्वल टू ए अपॉन रूट थ्री। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, इसके साइड्स को टच करते हुए, ये क्या था? इन सर्किल। ये क्या था? आर इक्वल टू ए अपॉन टू रूट थ्री। यही दो चीज़ हमने पढ़ा था। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, इसको मैं हटा रहा हूँ,
यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, मतलब जो कैपिटल आर की वैल्यू है इट इज़ गिवन 8 सेंटीमीटर, तो परिवृत्त की त्रिज्या दे दी है, इससे हमें साइड मिल जाएगा कैसे, आर इक्वल टू ए अपॉन √3 होता है, यानी कि आर है 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए अपॉन √3, तो ए इज इक्वल टू 8 √3 आ गया। तो हमें पूछा क्या है, हमें वैल्यू ए की वैल्यू आ गई, मीन्स वी हैव गॉट द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, ए की वैल्यू मिल गई है। हमें पूछा क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√3 होता है, तो ए की वैल्यू क्या है 8 √3 अपॉन 2√3, √3 कैसे 2 4 8 यानी कि 4 होगा आपका आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और वीडियो जो है लेट होता है, पता है सबसे बड़ा इसका वजह यही है कि जो मेरा सेटअप है वो मेरे घर पे है, बना के रखा है। अब यहाँ पे क्या है, जिस तरह से बना रहा हूँ ना बिना सामने आए हुए, इसी वजह से मुझे ऐसे बनाना पड़ता है। मैं सोचता हूँ कि वेट करके गांव पे अपने घर पे जाकर के ही बनाऊँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमेशा जाना होता नहीं है, इसीलिए दिक्कत आती है। पर मैं सोचा कि एटलीस्ट वीडियो कंटिन्यू रखता हूँ, चाहे चेहरे सामने से करूँ या ना करूँ, कंटेंट मिलना चाहिए। तो अब से मैं कंटेंट बनाने पर ध्यान दूँगा, ना कि सामने आकर के ही बनाऊँ, ये ज़रूरी नहीं है अब, ठीक है। इस तरह से लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका भी हमारा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये सीजीएल का है। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के मध्य क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मीन्स क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये समबाहु त्रिभुज है, एक सर्कम सर्कल हो गया और एक इन सर्कल हो गया। ये ट्रायंगल है, एक सर्कम सर्कल हो गया। सर्कम सर्कल क्या मतलब, ट्रायंगल के बाहर से जो खींचा गया ये परिवृत्त और एक अंतःवृत्त। क्वेश्चन देखेंगे फिर से। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के मध्य क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मध्य क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें मतलब किसके बारे में पूछ रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन ये पूछ रहा है कि ये क्या होगा, इनके बीच का यही तो होगा, ठीक है। तो एक बात बताइए मुझे एक बात बताइए, ये जो रीजन है ये वाला यही पूछ रहा है, ये शेडेड रीजन जो है इसका एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ आप कि अगर मैं क्या करूं, इस पूरे सर्कल में से, पूरे सर्कम सर्कल में से जो अंदर का ये पार्ट छोटा वाला है इसको हटा दूं, तो क्या वही रीजन बच नहीं रहा है, केवल यही शेडेड पोर्शन बच नहीं रहा है। यानी कि आपको पता है सर्कम सर्कल रेडियस जो है r इक्वल टू ए अपॉन √3 होता है, और स्मॉल r इक्वल टू इन सर्कल रेडियस ए अपॉन 2√3 होता है, ठीक है, 2√3 होता है। कोई दिक्कत इसमें? अगर मैं पूरे एरिया में से इस वाले पार्ट को हटा दूं, यानी कि कैप पाई r² में से पूरे सर्कम सर्कल के एरिया में से इन सर्कल के एरिया को हटाऊं, तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, देखते हैं। यानी कि पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। r क्या है, रेडियस, कैपिटल R मतलब सर्कम सर्कल का रेडियस, स्मॉल r मीन्स इन सर्कल का रेडियस। यानी कि पाई कैपिटल R मतलब r² यानी a/√3 का स्क्वायर कितना होगा, r²/3, ओके, माइनस पाई हमने कॉमन ले लिया था, बचा है r² स्मॉल r², तो a/2√3 का स्क्वायर कितना होगा, a² होगा ना, a/3 माइनस a² अपॉन 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2√3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, क्योंकि आपको पता है √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होता है। मीन्स ये हो गया आपका 12। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 12। एलसीएम लेते हैं, क्या होगा, एलसीएम होगा 12, 3 4 यानी कि 4a² माइनस a², ये क्या है, पाई बाहर है, यानी कि अब यहाँ से लिखते हैं कि पाई 4a² में से स्क्वायर कैंसिल आउट, डिक्रीज करेंगे तो कितना होगा, 3a² अपॉन 12, 3 4 = 12, यानी कि पाई इंटू a²/4, और पाई की वैल्यू को हम रखेंगे 22/7 इंटू a² यानी कि a की वैल्यू क्या दी थी, गिवन था यहाँ पे
यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो ए क्या है, ए उसी ट्रायंगल की साइड है ना, यानी कि ए को हम 8 इंटू 8 बाई यहाँ पे 4, यानी 4 टू जा 8, यानी कि 22 इंटू 16 अपॉन में 7। अब देखिए 16 में 22 का गुणा करना है, कैसे करेंगे, 16 इंटू 22 मतलब 20 प्लस 2 होता है ना, 16 दूना के 32, 320, 16 दूना के 32, यानी कि 3, 5, 2, कितना हो जाएगा 352/7। ये हो गया आपका आंसर किसका, इस शेडेड रीजन का। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही बस। मैं कोशिश पूरी करूंगा आपको रेगुलर वीडियोस मिले। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल पे बेस्ड बहुत सारे टाइप्स बाकी हैं, हम सबको करेंगे और छोटे वीडियोस में ही कर लेंगे, ताकि आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी, मुझे बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपके वीडियोस डेली बेसिस पे आएंगे। अभी ज़रूरी नहीं है कि मैं सामने से आकर के ही बनाऊँ, आपको कंटेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।